नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम एक बार फिर से सीटेट मैथ्स का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों इससे पहले भी हमने मैथ्स के कई क्लास लिए हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकती हैं। जी हाँ, बता दें कि आज का जो हमारा पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषता वाली गुप्त संख्याओं को ढूंढना है, यानी कि फाइंड द सीक्रेट नंबर हैविंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। तो उसकी विशेषता क्या है, उसमें 3 अंक होना चाहिए। मतलब कि वो जो संख्या होगी उसमें 3 अंक। आप बताइए, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो या फिर बी है या फिर सी या फिर डी, चारों क्या है, 3 अंकों की संख्या है। ठीक है। अब उसके बाद दूसरा जो है हमारा कंडीशन, वो क्या कहलाता है, वह 2, 3, 7 से विभाजित हो सकती है लेकिन 5 से नहीं। अब बताइए 5 से विभाजित होने के लिए शर्त क्या है, या तो किसी भी नंबर के लास्ट में 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। अगर इस तरह से हम चारों में देखें तो हमारा फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वही 5 से विभाज्य होगा, और बी सी डी ये तीनों नहीं होगा, ये तीनों नहीं होगा। तो हम एक तो पहले ही काट देते हैं, क्योंकि 5 से विभाज्य नहीं है तो 210 खत्म हो जाएगा। तो अब हमारे पास बच गया 231, 132 और 462। अब हमें 2, 3 और 7। अब 2 के लिए जो विभाजित का रूल है, यानी डिविजिबिलिटी रूल जो है वो क्या है, डिवाइड वाला रूल, कि किसी भी संख्या के लास्ट में 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। अगर इस तरह से हम देखें तो इसमें फिर क्या हो जाएगा लास्ट में, तो ऑप्शन नंबर बी कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में इसके 9 तो 2 है, 9 4 है, 9 6, 9 8 है। ठीक है। तो पहला भी हमने 5 से, क्योंकि वो डिवाइड हो रहा है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ए और बी दोनों खत्म। अब सी और डी में देखना है। अब सी और डी में जब हमारे पास क्या है, लास्ट में 2 है, लास्ट में 2 है, मतलब कि 2 से डिवाइड है। अब 3 वाला रूल क्या कहता है, हम अंकों को जोड़ते हैं तो वह 3 से विभाजित हो जाएगा। तो हमारा क्या है, पहला वाला 132 है, क्या है 132। तो 3 1 4 2 6, तो ये क्या हो जाएगा 6, 6 क्या होगा 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 दूना 6। अब दूसरा जो है क्या है 462। अब ये क्या है, सॉरी 1 सेकेंड, तो हमारा ये क्या है 462 है, हमने 4 दे दिया है। तो ये क्या हो जाएगा 6 4 10 2 12, तो 12/3। तो ये भी क्या है 3 से डिवाइड है। अब बताइए, अब इसमें से फिर चूज करना मुश्किल है कि अब इसमें से कौन डिवाइड है, तो हम क्या कर लेंगे 7 से देख लेंगे। अब इसमें ये भी है कि अगर आप बोल रहे हैं कि तीसरा प्रॉपर्टीज़ हमने देखा ही नहीं, क्या है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हैविंग प्रॉपर्टीज गिवन टू सेकेंड में जो दिया हुआ है कि 3 डिजिट की सबसे कम संख्या होगी, छोटी संख्या, एंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट इक्वल टू द मिडल डिजिट, यानी पहले और लास्ट वाले को जोड़ने पर क्या आना चाहिए, बीच वाला संख्या आना चाहिए, यानी पहले और आखिरी अंक को जोड़ने के बीच के अंक के बराबर आए। तो अब इसमें भी देख लेते हैं। 132 में 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 3, और 462 में भी 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा। ऐसे भी ये प्रूफ हो रहा है। तो लास्ट में मेरे पास ऑप्शन बचता है कि हम 7 से डिवाइड करके देख लें। 7 से हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 132 में अगर हम डिवाइड करें तो 1 7 बच जाएगा, 6 यहाँ पे 2। अब ये 7 को 9 टाइम पढ़ेंगे तो 63 आएगा, यहाँ पे 62। तो ये 132 भी 7 से नहीं डिवाइड हो रहा है, तो ये ख़त्म। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 462। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है, 1 किलोमीटर का 2/5वां भाग, यानी कि 2/5 ऑफ ए किलोमीटर इज सेम एज। अब बताइए 1 किलोमीटर में क्या होते हैं, हमारा आंसर क्या दिया हुआ, मीटर में दिया हुआ है। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। ठीक है। तो हमें कह रहा है 2/5वां भाग, 2/5 कर लेंगे हम यहाँ पे, और 1000 है यानी 1 किलोमीटर है। तो यहाँ से 5 से अगर काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 और 2 0, तो 2 दूना 4। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 400 मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है, जो हमारा है 25,351 और 3255 में 5 के सभी अंकित मान और स्थानीय मान का योग क्या होगा। सबसे पहले हम संख्या नोट कर लेते हैं। 25,000 क्या है 351 है। अब उसके बाद है हमारा 3,255 यानी 3255। अब बताइए इसमें अगर ये 5 वाला है, इसका अगर हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा 5, उसके बाद जितने नंबर होते उतना 0 आता है तो 3 0। अब अगर इनका करें तो क्या हो जाएगा 5 और उनके बाद 0, तो ये 50। अब प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, ये फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका भी 5 इसका भी 5, तो 10 हम डायरेक्टली जोड़ देंगे।
तो अगर हम इसका पैलेस और फेस वैल्यू दोनों को जोड़ देते हैं, यानी कि अंकित मान और स्थानीय मान को, तो हमारा जो है 25,351 का कितना हो जाएगा, 5,060। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू 50 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 5, और दोनों का क्या होगा, अंकित मान अगर हम देख लें दोनों का तो 5 5 आएगा, तो दोनों मतलब 10, तो ये क्या आ गया 65। अब टोटल कितना होगा, तो टोटल हम एक बार फिर इसमें जोड़ के देख लेते हैं, 5,060 प्लस 65, क्योंकि हमको दोनों का कह रहा 5 6 क्या होगा 12, 12 की 2 रिमाइंडर 1, उसके बाद 5,125। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा चौथा नंबर प्रश्न है, फ्लोरा की फिशिंग की कंपनी हर महीने 9,000 किलो ताज़ी मछली पकड़ती है। ताज़ी मछली का विक्रय मूल्य 30 रुपये किलो है और सूखी मछली का विक्रय मूल्य 120 रुपये किलो है। लेकिन जब ताज़ी मछली सूख जाती है तो उसका वजन 1/3 रह जाता है। यदि फ्लोरा सूखी मछली बेचती है तो उसे ताज़ी मछली बेचने से कितने पैसे अधिक मिले। अब बताइए, ताज़ी मछली जो बेचेंगे तो कितना है टोटल, 9,000, और कितना रुपया केजी है, 30 रुपया केजी है। तो ये क्या हो जाएगा, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 27, और 3 0 एक यहाँ पे, तो हम इसमें क्या कर देंगे 4 0 ये कर देंगे। अब जो दूसरा है हमारा क्या है, 120 रुपये, क्या है सूखी। तो सबसे पहले है सूखी, क्या है सूखती है अगर मछली तो क्या होता है उसका वजन 1/3 रह जाता है। तो टोटल मछली हमारे पास कितना था 9,000, अगर सूख जाती है तो 1/3 हो जाती है, तो 1/3 से 3 3 9, तो ये क्या हो जाएगा 3,000। अब ये 3,000 केजी होगा इंटू क्या हो जाएगा फिर 120, तो फिर 12 को 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 36, और उसके बाद क्या हो जाएगा 1 2 3 और यहाँ पे 1 4, तो 36। तो ये हमारा क्या हो गया 3,60,000, ये हो गया 2,70,000। तो हम इनको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 90,000 बच जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। या फिर आप इसको घटा करके भी देख सकते हैं। ठीक है, आप इनको भी घटाकर हम देख लेते हैं, 0 0 0 0, 16 में से 7 गया 9, ये कट जाएगा। ठीक है, तो 90,000 हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, एक स्कूल के कुल विद्यार्थी का 4/7 भाग लड़कियों तथा शेष भाग लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 211 ज़्यादा है तो स्कूल में लड़कों की संख्या क्या है। अब बताइए, कुल विद्यार्थी का 4/7 भाग क्या है, लड़कियां हैं, तो नीचे 4/7, तो हम क्या मान लेंगे टोटल कितना है 7, जो नीचे वाला उसको मान लेते हैं 7 है। 7 है तो उसमें अगर 4 लड़की है, 4 क्या है गर्ल है, तो बॉयज क्या है 3 होगा, तब ने 4 3 7 होगा। तो मतलब दोनों में अंतर क्या है, 1 रेशियो का है, तो 1 रेशियो बराबर क्या है 211। तो हमको पूछ रहा है लड़कों की संख्या, तो बॉयज क्या है 3, तो 3 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा 211 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 3 6 2 3 6, तो 633। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा छठा नंबर प्रश्न है। यहाँ पे दिया हुआ है, एक ईंट जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और मोटाई 5 सेंटीमीटर की कीमत 4 रुपये है। परवीन एक दीवार बनाना चाहता है जिसकी विमाएँ इस प्रकार है, 1 मीटर ऊंचाई, 1 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर मोटाई है। इसे दीवार बनाने के लिए ईंटों पर कितनी राशि खर्च करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ, दीवार की ऊंचाई मीटर में है 1 मीटर, एज बराबर 100 सेंटीमीटर ऊंचाई, ये उसके बाद लंबाई है तो क्या हो जाएगा एल होगा, क्योंकि लेंथ है, लेंथ को हम किससे लिखते हैं एल से, तो एल बराबर भी क्या हो जाएगा 1 मीटर है, तो ये भी हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारा 5 सेंटीमीटर क्या है मोटाई है, तो क्या इसको हम ले सकते हैं बी ले सकते हैं या फिर टी ले सकते हैं, तो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब उसके बाद ईंट की तो हमको दिया हुआ है, तो हम क्या कर लेंगे इसमें डिवाइड कर देते हैं, तो हम लिख लेंगे 100 इंटू 5 है क्या है दीवार का, और नीचे में क्या कर देंगे ईंट का क्या है हमारा 20 गुना 10 गुना 5, 5 से ये 5 कट जाएगा, 10 से करेंगे 10 दाई 100,
फिर ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 2 से कर देंगे तो ये 50 हो जाएगा। तो कितना है टोटल 50 ईंट। 50 ईंट लगेगा और एक ईंट का दाम क्या है 4 रुपया है, तो 50 चौक 200 रुपया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो 7वां नंबर प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल उनके क्रमों को पलटने पर समान संख्या रहता है या गुणधर्म में क्या कहलाता है। मतलब कि दो संख्या रहती है, उनके गुणनफल के क्रम को बदलने पर समान रहता है तो यह गुणधर्म में क्या कहलाते हैं। मतलब 6 × 4 रहता है इक्वल टू 4 × 6 रहता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी बोलते हैं, यानी क्रम विनिमय गुण। ठीक है, अगर इसी में हमारा ये रहता है 6 + 4 = 4 + 6, तो ये क्या हो जाता है जोड़ में रहता है, तो ये हमारा सहचर्य गुण हो जाता है। ठीक है, व्युत्क्रम गुण क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम गुण हो जाएगा, मान लिया 1/4 है तो यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, तत्समक गुण हो जाएगा, यदि कोई संख्या उसमें कुछ भी जोड़ने पर उसके मान में ये चेंज नहीं होता है, तो जैसे 4 + 0 क्या हो जाएगा 4, ये हमारा आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा 8वां नंबर प्रश्न है, यदि एक वृत्त के व्यास को दोगुना कर दिया जाए, क्या कर दिया है, वृत्त के व्यास को दोगुना कर दिया जाए तो नई परिधि पुराने वृत्त की परिधि से कितना होगा। आप बताइए D1 क्या है, D2, इसको क्या करना है, मान लिया D1 1 है तो D2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसका सरकमफेरेंस जो होता है मेरा, यानी कि परिधि जो होता है वो चेंज नहीं होता है। तो उसी तरह से C1 बराबर क्या हो जाएगा C2 सरकमफेरेंस, तो ये 1/2। अब इसमें कह रहा है नई परिधि पुराने वृत्त की परिधि का अनुपात। नई क्या है, यदि एक वृत्त का व्यास को दोगुना कर दिया तो नया बन रहा है, तो नया क्या है 2, और पहले क्या था 1 था, ये C1 है, तो 2:1। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या बोला नई परिधि का पुराने परिधि, तो नया क्या बन रहा था 2 वाला, क्योंकि दोगुना किए थे। और ये इतना ध्यान रखना, अगर डायमीटर भी 2 गुना होगा तो मेरा परिधि भी 2 गुना होता है, अगर 4 गुना होगा तो परिधि भी 4 गुना, ये आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह से त्रिज्या भी होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 9 नंबर प्रश्न है, कक्षा 5 का विद्यार्थी मनोज माया के घर से दूध लेने गया तो उसके घर की उत्तरी दिशा में 500 मीटर की दूरी पर है, यानी कि 500 मीटर की दूरी पर है। घर वापस आने के बाद वह स्कूल गया, उसके घर की पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी पर है। स्कूल से उसके दोनों स्थानों का रास्ता जानने के लिए कहा गया। उसने कागज पर पहले एक बिंदु बनाकर उसे H नाम दिया जो उसके घर को दिखाता है। मान लिया ये क्या बना दिया, H बना दिया जो उसके घर को दिखाता है। ठीक है, फिर उसने माया के घर के लिए M बनाया जो कहाँ जा रहा है उत्तरी दिशा में, उत्तर क्या होगा ऊपर, तो M, ये क्या हो जाएगा 500 मीटर। ठीक है, उसके बाद है स्कूल के लिए S बिंदु बनाया जो सबसे उपयुक्त स्थान है, तो मतलब कि यहाँ पे S हो जाएगा। तो ये 500 क्या है मीटर है, और ये क्या है 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि मतलब 1000 मीटर। तो अब हमको क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसका आगे देखिए H बिंदु हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये H है, ये M है, ये हमारा क्या है 1000 मीटर है, यानी 1 किलोमीटर था तो 1000 मीटर, ये हमारा हो जाएगा 500 मीटर। अब बताइए H बिंदु के दाईं ओर से बनाया गया जिसकी दूरी HM से दोगुनी है। H बिंदु के दाईं ओर से बनाया गया, ठीक है, H बिंदु के दाईं ओर से बनाया गया, ये वाला जो क्या है HM से दोगुनी है, मतलब कि इसका दोगुना है। बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ HM क्या है 500 है, तो HS क्या है 1000 है, तो ऑप्शन नंबर ए इज मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो हमारा 10वां नंबर प्रश्न है। एक वर्ग का परिमाप क्या है 48 सेंटीमीटर है। एक आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो आयत की लंबाई आयत की चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है। वर्ग के तथा आयत के क्षेत्रफल का अंतर वर्ग सेंटीमीटर में। ठीक है, आयत का परिमाप, इधर हम ले लेंगे वर्ग का परिमाप। ठीक है, परिमाप, तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 × L + B बराबर क्या कहा है
वर्ग का परिमाप 48 है, तो एक आयत का परिमाप इसी वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो मतलब इसका भी क्या है, 48 है। तो l प्लस बी क्या हो जाएगा, ये 2 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा l प्लस बी बराबर 24 हो जाएगा। और वर्ग क्या है, वर्ग क्या हो जाएगा, 4a होता है परिमाप बराबर 48। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 4 से अगर इसको काट देंगे तो 12। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, ए स्क्वायर। क्या हो जाता है, ए स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल तो 144 आ जाएगा। लेकिन इसका क्या है, एल प्लस बी। अब इसमें कह रहा आयत की चौड़ाई क्या है, लंबाई, आयत की लंबाई चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक। तो लंबाई हम मान लेंगे 14, कितना 14। एल बराबर क्या हो जाएगा 14, यहाँ पे भी लिख सकते हैं एल बराबर 14 है। तो बी बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है। अब आयत का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, इन्हीं का गुना होता है एल इंटू बी। तो 14 दाही 140, तो ये 140 हो जाएगा, ये 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। तो क्या होगा, 4 सेंटीमीटर का अंतर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा क्वेश्चन है, एक शिक्षिका कक्षा के बच्चों को क्या करे, कुछ चित्र दिखाती है, उसमें हो रही घटना के अनुसार उन्हें क्रम में लगाने के लिए कहती है। ए क्रिकेट खेलना, नहाना, भोजन करना, किताबें पढ़ना। इस गतिविधि के द्वारा टीचर शिक्षिका समय और घटनाओं के क्रम की अवधारणा को नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि ये घटनाएं किसी भी क्रम में हो सकती है। आगे हम ऑप्शन देखते हैं। शिक्षिका केवल समय की अवधारणा विकसित कर सकती है, शिक्षिका घटनाओं के क्रम की अवधारणा को विकसित कर सकती है, नहीं कर सकती है। अब बताइए, इसमें से कुछ भी पहले हो सकता है। मान लिया पहले नहाएगा बच्चा फिर क्रिकेट खेलेगा, या फिर पहले क्रिकेट खेलेगा फिर नहाएगा, या फिर खाना खा लेगा तब फिर खेलने जाएगा, या फिर खेल के आएगा तब खाएगा। तो इसलिए कुछ भी इसमें नहीं करा सकता है। तो शिक्षिका कार्यों को क्रम से करने की आदत डाल सकती है, बिल्कुल गलत है, ये सब तीनों गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि शिक्षिका समय और घटनाओं के क्रम की अवधारणा को नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि ये घटनाएं किसी भी क्रम में हो सकती है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा 12वां नंबर प्रश्न है, एक घनाभकार बक्सा 14 सेंटीमीटर लंबा, ठीक है, 11 सेंटीमीटर चौड़ा और 8 सेंटीमीटर ऊंचा है। एक घनाकार बक्से की भुजा 11 सेंटीमीटर है। नेहा इस बक्सों में 1 सेंटीमीटर भुजा वाला घन पैक करना चाहती है। घनाकार बॉक्स में पैक किए जा सकने वाले घनों की संख्या घनाकार बक्सों में पैक किए जाने वाले घनों की संख्या से निम्नलिखित। अब बताइए, एक घनाकार जो है क्या है, 14 सेंटीमीटर लंबा, 11 और 8 मीटर। एक घनाकार बक्से की भुजा इतना है। अब घनाभकार जो है का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो L इंटू बी इंटू एच हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, 14 गुना 11 गुना 8, 11 8 88, 88 को अगर हम 14 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1232 हो जाएगा। किसका, घनाभकार का आयतन। अब घन का आयतन है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। तो ये क्या हो जाता है, भुजा क्यूब मतलब a का क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, 11 का क्यूब। 11 का अगर हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 11 इंटू 11 इंटू 11। तो ये हो जाएगा 121 गुना फिर 11। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 1331 माइनस 1232। 11 में 2 गया 9, यहाँ पे 2, 12 में 3 गया 9, ये कट जाएगा। तो कितना अधिक होगा, तो हमारा है कि घनों की संख्या से निम्नलिखित संख्या अधिक होगी। तो 99 अधिक होगी। क्या होगी, 99 99 अधिक होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वां नंबर प्रश्न है। दीपू अपनी कमरे की चारों दीवार रंगना चाहता है। क्या करना चाहता है, रंगना चाहता है। सभी दीवारें आयताकार है और सामने की दीवारों की माप समान है। यदि दीवारों का आकार 4 मीटर इतना है और 4 मीटर 3.5 मीटर है, तो दीवारों को रंगने की कीमत 22 रुपया प्रति वर्ग मीटर हो तो दीवारों को रंगने की कुल लागत। अब बताइए, पहला वाला जो है क्या है, 4 मीटर और इंटू 3.5 है। ठीक है, तो ये आयताकार है, तो ये क्या होता है, एल इंटू बी होता है, तो ये गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 4 पंचे 20 की 0 हासिल रहा 2, 4 तिया 12 2 14, तो ये हो जाएगा 14। और ये क्या है फिर 4.5 इंटू 3.5। ठीक है,
ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा ये 15.75। ठीक है, अगर हम इनको जोड़ लेते हैं तो 15 और 14 क्या हो जाएगा 29.75। इनको हम क्या कर सकते हैं 22 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, अब हम इनको गुना करके देख लेते हैं तो हमारा क्या है 29.75। अगर हम इनको 22 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10, 7 दूनी 14, 1 15, 9 दूना 18, 1 19, 2 दूना 4, 1 5। ठीक है, 0 5 फिर 9 फिर 5, तो मेरा 0 5 4 5 फिर 5 पॉइंट 2 अंक के बाद था हमारे पास 7 5। तो इस तरह इधर से हम राइट साइड से 2 अंक 0 और 5, तो क्या आ जाएगा 9 5 14, 1 15, तो ये हो जाएगा सॉरी यहाँ पे 654.75। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप इसको बना देख सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 14वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है कि नई दिल्ली से भोपाल जाने वाली 4 रेलगाड़ियों के छूटने का समय नीचे दिया गया है। अब बताइए, सबसे पहले भोपाल शताब्दी जो सुबह 6 बजे है और CMD में मतलब कि 6 बजे है और 14:07 मतलब 2:07 में है। 6 से अगर 6 करेंगे 12 तक पहुंचने के लिए क्या हो जाएगा 6, 12 दूनी 14 तो +2, तो ये कितना है 8 घंटे 7 मिनट लगाता है। दूसरा क्या है 20 बजे से 4:30 तक है। अब 20 बजे मतलब रात के 8, क्या है 8 PM। ठीक है, और इधर क्या है 4:30 में दूसरे दिन है AM। ठीक है, अगर हम इसको PM तक ही 12 तक पहुँचे तो क्या हो जाएगा 4, फिर ये 4 हो जाएगा, तो 4 दूना 8, तो ये ले लेगा कितना 8.5 घंटा। ठीक है, अब उसके बाद जो NSDL TBC जो है वो वाला क्या है 10:10 यानी कि नहीं, ये भी है 8:10 में, 20:10 मतलब 8:10 PM में है और सुबह में 5:20 में, तो क्या हो जाएगा 8 4 12, 5 4 9, तो ये हो जाएगा फिर कितना 9 घंटे ये 10 मिनट हो जाएगा। आप देख लेना जोड़ के। ठीक है, 9 घंटे 10 मिनट। उसके बाद 22 25 से 7 40, तो 7 2 9, ठीक है, 12 2 14, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सबसे ज़्यादा टाइम क्या लगेगा KLKSNL। ठीक है, 12 ये 22 है, 22 25 है, तो मतलब कि 10:25 से 11:25, तो 1 घंटा, और उसके बाद 1 घंटा क्या हो गया 35। ठीक है, 1 घंटा 35 मिनट ये हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 7 40, 5 4 3 7 के 0, 7 1 8, तो 8 ये 75, फिर 75 को अगर हम घंटा में चेंज करें तो क्या हो जाएगा 9 घंटा 15 मिनट हो जाएगा। तो मतलब सबसे ज़्यादा टाइम कौन ले रहा है KLK ले रहा है। ठीक है, अब हम ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, तो KLK SNLF SF स्पेशल जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 विद्यार्थी के समूह में गणित पढ़ने से पहले और बाद में प्राप्त अंकों की यह तालिका दर्शाती है। हम इन सबको जोड़ लेते हैं। 6 4 10, 7 4 11, 3 14 हासिल 1, 6 5 11, 6 17, 1 18, भाग दे देंगे 3 से, ये क्या हो जाए 3 6 18, 3 51 3, 3 3 9, 61 पॉइंट। इसको जोड़ लेते हैं 9 4 13 के 3, 7 6 13, 7 20, 1 21, 213/3, ये हो जाएगा 3 7 21 1, तो 61.3 और 71 देख लेते हैं किसमें ऑप्शन में दिया हुआ है हमारे पास, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अक्षरों के किस समूह में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की सममित रेखाएं हैं। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं। अब जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सममित रेखाएं मतलब कि किसी को सममित रेखाएं उसको सिमेट्री उसको बोलते हैं, इस तरह से लाइन की जो दोनों तरफ जो है बराबर भाग में कटे और समान दिखे। ठीक है,
तो इस तरह से क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर मतलब कि ये हमारा क्या है क्षैतिज और ये क्या हो गया ऊर्ध्वाधर। तो हम इसमें देख सकते हैं सी हमारा सिर्फ क्षैतिज काटता है ऊर्ध्वाधर नहीं। तो हमारा इसमें कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा जो हमारा एक्स है। अगर हम इसको इस तरह से भी काटें तो समान भाग में बांट सकते हैं, इधर से भी काटे तो समान। एच जो है उसको भी हम इधर से भी कर सकते हैं ये और इधर से भी। और उसका ओ जो है ओ में क्या है अनेक सममित रेखाएं होती है तो ओ भी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज मैंने लगभग सभी क्वेश्चंस के अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। लेकिन कहीं भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और हाँ, अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।